नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार का नया डीजीपी आखिरकार कौन होगा और इस नए डीजीपी के नाम की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं और लगातार कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से वो नाम है जिसकी चर्चाएं हो रही है। साथ में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरएस भट्टी की। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी ने 20 दिसंबर 2022 को बिहार डीजीपी की जिम्मेदारी संभाली थी। तब बिहार में सीएम तो नीतीश कुमार थे, मगर उनके पार्टनर तेजस्वी यादव थे। महागठबंधन की सरकार थी। वैसे तो आरएस भट्टी चाहते तो डीजीपी के पद पर सितंबर 2025 तक रह सकते हैं, मगर उन्होंने केंद्र में जाने की इच्छा जाहिर की है। बिहार सरकार ने भी उन्हें हरी झंडी दे दी है, लिहाजा अब नए डीजीपी की तलाश शुरू हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी लॉबी की माने तो आलोक राज, शोभा अहोतकर और विनय कुमार इस रेस में शामिल है। आलोक राज का नाम पिछली बार भी डीजीपी के लिए पैनल में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। फिर आरएस भट्टी को बीएसएफ से लेके आया गया ताकि वो बिहार में डीजीपी का पद संभाल सकें। इसके साथ आपको बताएं कि बिहार में नए डीजीपी को लेकर अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। कभी पहले नंबर पर चलने वाले बिहार विजिलेंस ब्यूरो के डीजी आलोक राज रेस में पिछड़ते दिख रहे हैं, तो 1989 बैच के आलोक राज पावर जोन में कैलकुलेशन गड़बड़ा जाने से पिछली बार डीजीपी बनते बनते रह गए। तब नीतीश कुमार के साथ पार्टनर के तौर पर लालू यादव की पार्टी थी। इस बार लालू तेजस्वी तो नहीं है, मगर इस बार भी इनकी गोटियां ठीक से सेट नहीं हो पा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बार उन्होंने खुद को पीछे कर दिया है। अब बात करेंगे हम अगले नाम की, जिसको लेके लगातार चर्चा हो रही है। बिहार में हमेशा ही इनकी चर्चा होती है और विवादों से इनका जो नाता है वो गहरा है। उनका नाम है शोभा अहोतकर। 1990 बैच की तेज तरार आईपीएस शोभा अहोतकर फिलहाल बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी है। शोभा अहोतकर कड़क मिजाज के लिए जानी जाती है। डीजीपी के रेस में जिस तरीके से शोभा अहोतकर का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद लगातार कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। आपको ये भी बताएंगे कि शोभा अहोतकर के बारे में और क्या कुछ जानकारी है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि बिहार में हमेशा ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्या सामने आती है कि आखिरकार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। अब बात करते हैं शोभा अहोतकर की। शोभा अहोतकर कड़क मिजाज के लिए जानी जाती है। डीजीपी के रेस में शोभा अहोतकर को लेकर भी अटकलों लगाई जा रही है। हालांकि इनका विवाद आईपीएस विकास वैभव के साथ काफ़ी सुर्खियों में रहा है, बताया जा रहा है। तब ब्यूरोक्रेसी लॉबी में शोभा अहोतकर का साथ दिया था। शोभा अहोतकर को हंटर वाली लेडी आईपीएस अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले नाम की जिसकी चर्चा हो रही है, वो है विनय कुमार। बिहार के नए डीजीपी बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे आईपीएस विनय कुमार 1991 की बैच के अधिकारी है। फिलहाल बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग के डीजी पद पर तैनात है। आपको ये बता दें कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद के अलावा लंबे समय तक डीजी सीआईडी के पद पर भी रह चुके हैं। विनय कुमार ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। बताया जा रहा है कि बेहद सरल और शालीन स्वभाव के विनय कुमार जो है उनकी बात हम करें। अब बात करेंगे कि आखिरकार कब तक नए डीजीपी का नाम सामने आ जाएगा। हालांकि इस रेस में विनय कुमार सबसे ज़्यादा आगे हैं। बिहार मौजूदा डीजीपी आरएस भट्टी 15 अगस्त के बाद कभी भी केंद्र जा सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि आरएस भट्टी एसएसबी या सीआरपीएफ में योगदान दे सकते हैं। जब बिहार का डीजीपी आरएस भट्टी को बनाया गया था तब वो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ में पूर्वी कमांडेंट के अपर महानिदेशक यानी कि एडीजी थे। बिहार कैडर के आईपीएस आरएस भट्टी से पहले भी यहाँ सेवा दे चुके हैं। दरअसल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर शुरू से ही सियासी मसला रहा है। जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो कानून व्यवस्था के बहाने सरकार को घेरती है। जब आरएस भट्टी डीजीपी बने तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे।
अब वो विपक्ष में आ गए हैं और अपराध के आंकड़ों के ज़रिए सरकार पर निशाना बना रहे हैं। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, ज़िलों में जाकर सरकार के खिलाफ हमलावर रहेंगे। जाहिर है कि आपराधिक घटनाओं को लेकर वो जिक्र करेंगे। तो देखना होगा कि जिस तरीके से RS भाटिया बिहार का साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और नए DGP कौन होगा, और इन तीनों में से जिनके नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो विनय कुमार। तो अब देखना होगा कौन इस रेस में आगे होगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।